सोचो, आप एक आर्टिस्ट हो, हजारों लोग आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और उसी वक्त आप जिंदगी के सबसे मुश्किल दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आप स्टेज पर वापस लौट आते हो। ये किसी फिल्म का ड्रामेटिक सीन नहीं, ये एक असली कहानी है और इसी कहानी को लेकर आ रही है श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ईथा। पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी। स्त्री 2 के बाद श्रद्धा कपूर फाइनली बड़े पर्दे पर वापस आ रही है, लेकिन इस बार ना हॉरर है, ना कॉमेडी, ना रोमांस। इस बार वो लेकर आ रही है एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फिल्म को डायरेक्ट कर रहे लक्ष्मण उतेकर, वही डायरेक्टर जिन्होंने छावा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। जब ईथा का टीजर रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर एक ही बात चलने लगी, ये श्रद्धा कपूर के करियर का बेस्ट रोल हो सकता है। टीजर की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल तमाशा और लावनी कल्चर से। ढोल बज रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं और स्टेज के पीछे एक औरत दर्द से लड़ रही है। ये औरत है विठाबाई नारायण गोंडकर, जिसे महाराष्ट्र के फोल्क कल्चर में आज भी लेजेंड माना जाता है। श्रद्धा कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन टीजर का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ट्रेडिशनल लावनी लुक, हेवी ज्वेलरी, पावरफुल एक्सप्रेशंस और एकदम अलग बॉडी लैंग्वेज। कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि स्क्रीन पर दिखने वाली एक्ट्रेस वही श्रद्धा कपूर है जिसे हम स्त्री फ्रेंचाइजी में देख चुके हैं। लेकिन टीजर का सबसे शॉकिंग मोमेंट अभी आना बाकी था। एक सीन में दिखाया गया है कि विठाबाई प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में भी परफॉर्मेंस के लिए तैयार है और फिर डिलीवरी के बाद वो दोबारा स्टेज पर परफॉर्म करने लौट आती है। ये सीन सिर्फ सिनेमैटिक नहीं है, ये विठाबाई की जिंदगी का सबसे फेमस इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। इसी वजह से टीजर देखने के बाद लोग इमोशनल हो गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर विठाबाई नारायण गोंडकर थी कौन? विठाबाई महाराष्ट्र की सबसे लेजेंडरी तमाशा और लावनी परफॉर्मेंस में से एक थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फोल्क आर्ट को समर्पित कर दी। शोहरत मिली, अवार्ड्स मिले, रिस्पेक्ट मिली, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। स्ट्रगल्स थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और एक आर्टिस्ट होने के बावजूद भी उन्हें हर रोज अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ता। ईथा सिर्फ एक बायोपिक नहीं लग रही, ये एक ऐसी वुमेन की कहानी लग रही है जिसने दर्द को भी परफॉर्मेंस का हिस्सा बना दिया। इसी वजह से टीजर देखकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं स्त्री इज बैक, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए अवतार में। और ऑनेस्टली टीजर का स्केल देखकर समझ आ जाता है कि मैडॉक फिल्म्स इस प्रोजेक्ट को कितना बड़ा बनाना चाहती है। स्त्री फ्रेंचाइजी के बाद और छावा की सक्सेस के बाद लक्ष्मण उतेकर और दिनेश विजयन की ये रियूनियन ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ा रही है। फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा भी नजर आएंगे और अगर टीजर को देखा जाए तो सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ ग्रैंड लेवल का लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईथा श्रद्धा कपूर के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस साबित होगी? क्या ये फिल्म स्त्री 2 के सक्सेस को कंटिन्यू कर पाएगी? और क्या ऑडियंस का एक फोल्क आर्टिस्ट की इमोशनल जर्नी को उतना ही प्यार देगी जितना टीजर को मिल रहा है? ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ईथा का टीजर देखने के बाद बॉलीवुड के एक सीरियस कंटेंडर मिल चुका है। और अगर फिल्म टीजर जितना पावरफुल निकली तो 2026 की सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल फिल्म की लिस्ट में इसका भी नाम जरूर होगा। आपको ईथा का टीजर कैसा लगा और क्या श्रद्धा कपूर नेशनल अवार्ड लेवल परफॉर्मेंस देने वाली है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।